नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के बारे में। और जैसा कि आपको पता होगा, आपने पिछली क्लास देखी होगी, पिछली क्लास में हमने भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। यानी जो वन रिपोर्ट है 2021 की, भारत के संदर्भ में हम उसका अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके हैं। इस क्लास में हम यूपी के संदर्भ में इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी सेम चीज़ें हैं या सिमिलर डाटा है, कि जैसे ये रिपोर्ट कौन सी है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था 17वीं रिपोर्ट है 2021 की, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा ये पब्लिश की जाती है, संकलित की जाती है। ठीक है। और इस रिपोर्ट को, यानी इस रिपोर्ट का जो भी डाटा है, इस डाटा को संकलित करने के लिए किस उपग्रह का यूज किया गया था? रिसोर्स सैट 2 उपग्रह के द्वारा इस रिपोर्ट के जो भी आंकड़े हैं, ठीक है, वनावरण या वृक्षावरण के जो भी आंकड़े हैं, वो रिसोर्स सैट 2 उपग्रह के जरिए, सैटेलाइट के जरिए एकत्रित किए गए हैं। ठीक है। तो ये सेम चीज़ें हैं, इसमें भी मैं बताऊंगा तो वही चीज़ें आएंगी जो मैंने पिछली क्लास में बताई थी, तो फिर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको रिकॉल करा दी हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे हैं 17वीं रिपोर्ट है 2021 की। सबसे पहली वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1987 में, और तब से हर 2 वर्ष के अंतराल पर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जा रहा है। यानी यह एक प्रकार का द्विवार्षिक सर्वेक्षण है, हर 2 साल में इसको प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा। ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर होंगी। और यूपी की रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा डाटा आपको नहीं पढ़ना है, जितना डाटा मैं बता रहा हूँ। अगर इतने को भी आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो यूपी स्पेशल से अगर क्वेश्चन आता है और वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है, तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, वो है 2,43,246 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। और पूरे भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है? 7.33%। अब इसमें क्षेत्रफल में भी देखो, डाटा बहुत सी किताबों में अलग अलग दिया गया है। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर आपको मिलेगा, और कहीं कहीं पर आपको 2,43,280 भी मिलेगा। और एक वाणी पब्लिकेशन की बुक है, उसमें ये 2,40,986 वर्ग किलोमीटर जो इसका डाटा दिया गया है। तो क्योंकि थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है और यही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप जैसे आपके कमेंट भी आते हैं कि सर इसका डाटा ये है, तो क्योंकि हमारे पास भी सोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है, हम भी भगवान नहीं है, तो जो भी सोर्सेज हमारे पास होती हैं वही सोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो मानता हूँ मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, विकीपीडिया पे चले जाते हैं। ठीक है। तो विकीपीडिया हो गया, या फिर जो भी मार्केट में बुक्स हैं, उसमें कभी कभी जो डाटा होते हैं उनमें भिन्नता आ जाती है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा सा टैकल कर लीजिएगा। वैसे गूगल का जो विकीपीडिया है, उस विकीपीडिया पे यूपी का जो जो एरिया दे रखा है, वो दे रखा है आपका जो 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो यूपी का क्षेत्रफल हो गया आपका इतना। ये पूरे भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में 7.33% है। कुल वन क्षेत्रफल की अगर बात करें, जो वन रिपोर्ट 2021 में बताया गया है कि यूपी में जो कुल वनावरण है या वन का जो पूरा क्षेत्रफल है, वो कितना है? 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है क्योंकि डिहाइड्रेशन की सी दिक्कत होगी तो बार बार मुंह सूख जाता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है। 2 दिन से थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो आप उसको मैं मानता हूं कि आप उसको समझेंगे। ठीक है। तो कुल वन क्षेत्रफल जो है 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर है। ये अगर यूपी के ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में देखें इसको, यानी उत्तर प्रदेश का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस भौगोलिक क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है? 6.15% है। बहुत ज़्यादा डाटा मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, और जितना डाटा लिया है उसमें से मैं बता दे रहा हूँ प्रश्न कहाँ से आपको बन सकता है। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 2021 की रिपोर्ट है, 2023 में नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी, तो 2023 तक ये जो रिपोर्ट है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, क्योंकि 2023 तक ये आपके यूज़ में आने वाली है। ठीक है। तो कुल वन क्षेत्रफल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यही पूछा जा सकता है कि यूपी का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर है। यूपी के क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है? तो 6.15%। दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
अब इसके बाद में जैसा कि मैंने पिछली रिपोर्ट में भी बताया था, जो वनों का सर्वेक्षण किया गया है, जो वनों का आंकड़ा लिया गया है, वन क्षेत्रफल के डाटा लिए गए हैं, उन वनों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने बताया था आपको, अति सघन वन जो थे वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF, और मध्यम सघन वन मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और ओपन फॉरेस्ट यानी खुले वन, ये 3 भागों में बांटा गया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो अब इसमें यूपी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि जो अति सघन वन है, बहुत ज़्यादा घने वन है यूपी में, उनका क्षेत्रफल कितना है। और जितना भी यहाँ पे ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना, देखो ब्लू में जो लिखा हुआ है ये क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल जो है स्क्वायर किलोमीटर में, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप ये समझ के चलेंगे कि मैं वर्ग किलोमीटर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अति सघन वनों का क्षेत्रफल जो है यूपी में 2626.61 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर यूपी के ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में इसको हम देखें तो उसका है ये 1.09%, ठीक है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट मध्यम सघन वनों की बात करें 4029.37 स्क्वायर किलोमीटर है, और यूपी के ज्योग्राफिकल एरिया का 1.67% है। खुले वन 8161.9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, और यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका प्रतिशत जो है 3.37% है, ठीक है। स्क्रबस जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनको वनों के यानी वनावरण में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। इनका क्षेत्रफल 563.38, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है। यूपी के ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में 0.24%, ठीक है। अब एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अति सघन वन होते हैं या मध्यम सघन वन होते हैं या खुले वन होते हैं, उनकी सघनता का प्रतिशत कितना होता है, यानी कितने प्रतिशत की सघनता वाले वनों को अति सघन वन कहा जाता है, कितने प्रतिशत की सघनता वाले वनों को मध्यम सघन वन कहा जाता है, और कितने प्रतिशत की सघनता वाले वनों को जो है ओपन फॉरेस्ट या खुले वन कहा जाता है। तो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे, जिन वनों की सघनता, ठीक है, डेंसिटी जो होती है, सघनता आपकी 70% से अधिक होगी तो वो अति सघन वन क्षेत्र में आएंगे। सघनता 40 से 70% के बीच में होगी, यानी कि 40% से ज़्यादा और 70% से कम सघन जो वन होते हैं उनको हम MDF कहते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और जिनकी सघनता 10% से अधिक और 40% से कम होती है, यानी 10 से 40% के बीच में होती है, उनको हम खुले वनों की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और इनका जो एरिया दे रखा है और परसेंटेज वाइज जो दे रखा है वो आप देख लेंगे यहाँ से, ठीक है। और स्क्रबस जो होते हैं, जो झाड़ियाँ वगैरह आती हैं, वो 10% से कम इनकी सघनता होती है, उनको हम स्क्रबस की श्रेणी में रखते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि 2019 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 2019 की वन रिपोर्ट के सापेक्ष 2021 की वन रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो लगभग 12.24 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है, जो कि बहुत कम है। उत्तर प्रदेश का जो एरिया है या उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा राज्य है, और इस राज्य के हिसाब से, इस राज्य के कह सकते हैं हम संसाधनों के हिसाब से जो इसमें वृद्धि हुई है वो इसमें बहुत कम वृद्धि हुई है, 12.24 स्क्वायर किलोमीटर की वनावरण में, ठीक है। और परसेंटेज में इस ग्रोथ को देखें तो 0.08%, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ से, ये वाला, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वाला, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है। कुल वन क्षेत्रफल कितना है, परसेंटेज के हिसाब से कितना है, वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है उत्तर प्रदेश में इतनी, और परसेंटेज के हिसाब से कितनी हुई है इतनी। सर्वाधिक वृद्धि यूपी के किस जिले ने प्रदर्शित की है वनावरण के मामले में? वनावरण के मामले में सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हुई है, वृद्धि हुई है, वो हुई है सहारनपुर जिले में, और यहाँ पर कितना जो है क्षेत्रफल बढ़ा है वनावरण का, 49.92 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सर्वाधिक कमी किस जिले ने प्रदर्शित की है? सोनभद्र जिले ने। हालांकि सोनभद्र जो जिला है वो टोटल फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोनभद्र में जो वन क्षेत्रफल है वो यूपी के सभी जिलों से ज़्यादा है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल सोनभद्र में पाया जाता है। लेकिन इस वर्ष जब जो रिपोर्ट आई है 2021 की, 2019 के सापेक्ष में इस जिले में वनावरण जो है कम हुआ है, ठीक है। कितना कम हुआ है? 103 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए एकमात्र जिले में, मतलब एक ही जिले में 103 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो वनावरण वाला था वो घट गया, कम हो गया। तो 103 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसको आप इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिए। 103 वर्ग किलोमीटर का अर्थ क्या है कि आप एक जगह से, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से सीधा 103 किलोमीटर जाऊँ, 103 किलोमीटर लंबा, फिर 103 किलोमीटर चौड़ाई में, तो उसके बीच का जो एरिया होगा ये ख़त्म हो गया।
सोनभद्र में 103 वर्ग किलोमीटर का जो वन क्षेत्र था वो समाप्त हो गया 2 सालों में। ठीक है, तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है और इस पर हमें काम भी करना चाहिए। ठीक है, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर, अब यहाँ पे जो हम देखेंगे कि सर्वाधिक वनावरण वाले जिले कौन से हैं, 2 तरीके से इनको हम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल के आधार पर और एक हम पढ़ेंगे प्रतिशतता के आधार पर, जैसा कि हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा था। तो सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिले यूपी में जिनमें सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्रफल है वो हैं, पहले नंबर पर आता है आपका सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, चौथा स्थान है पीलीभीत का और 5वां स्थान है चित्रकूट का। अगर आपको इनका क्षेत्रफल भी न पता हो, क्षेत्रफल ये जिले का क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो क्षेत्रफल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये इस जिले का क्षेत्रफल नहीं है, ये इस जिले में जितना वन क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अगर आपको इनका क्षेत्रफल भी याद ना रहे तो कम से कम आपको इनका नाम याद होना चाहिए, सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। ठीक है, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट, ये 5 जिले हैं जिनमें सर्वाधिक वनावरण है यूपी के अंदर। और अगर आप याद रखना चाहें तो सबसे पहला जो जिला है, फर्स्ट रैंक जिसकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा वनावरण है, सोनभद्र, तो इसका डाटा आप याद रख सकते हैं। 2436 स्क्वायर किलोमीटर में इसमें वनावरण फैला हुआ है या वन क्षेत्र इसमें उपस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। अब बात करते हैं सर्वाधिक वनावरण वाले ऐसे जिले जो प्रतिशतता के आधार पर जिनमें सर्वाधिक वनावरण है। ठीक है, तो प्रतिशतता और क्षेत्रफल दोनों के आधार पर ही सोनभद्र जिला जो है वो आगे है सबसे पहले। ठीक है, वनावरण के मामले में चाहे क्षेत्रफल की बात करें और चाहे प्रतिशतता की बात करें, दोनों ही स्थितियों में सोनभद्र का स्थान सबसे पहला है। प्रतिशतता के मामले में सोनभद्र के बाद में द्वितीय रैंक जो है या दूसरे स्थान पर जो आता है वो चंदौली है, तीसरे स्थान चित्रकूट का है, चौथा पीलीभीत का और 5वां श्रावस्ती का। ठीक है, इसमें से भी जैसे कि मैं बता रहा था, परसेंटेज आप सबकी याद मत कीजिए, मैंने लिखाया है आपको, आप 2023 तक हो सकता है लेखपाल के अलावा और भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। तो अगर आप पूरा डाटा याद न रख सकें तो कम से कम जो फर्स्ट रैंक वाला जिला है उसका क्षेत्रफल कितना है वनावरण के मामले में और परसेंटेज के मामले में कितना है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक वनावरण हम प्रतिशतता के आधार पर बात कर रहे थे। प्रतिशतता के आधार पर 5 जो जिले हैं, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती, ये 5 जिले जो हैं प्रतिशतता के आधार पर यूपी के अंदर सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, हालांकि आपके लेखपाल एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न नहीं आएंगे, इस तरीके के हम प्रश्नों की नहीं सोच सकते हैं कि जैसे आपको ये 4-5 जिले जो दे रखे हैं ये आपको मतलब इनका क्रम चेंज करके आपको दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि इन जिलों को प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण जिलों के आधार पर इनको लगाइए, क्रम में लगाइए इनको। ठीक है, तो आपको अगर इनका परसेंटेज पता होगा तभी आप लगा सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न जो हैं ज़्यादातर यूपीपीएससी जो परीक्षाएं कराती है, आरओ एआरओ जो कराती है, ठीक है, आरओ एआरओ की जो परीक्षा होती है या फिर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स होता है, इस तरीके के जो पेपर हैं इनमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें आने वाली परिस्थितियों के लिए, आने वाली स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें जो चीज़ें दी जा रही हैं, हमें जो डाटा उपलब्ध है हमारे पास, उस चीज़ को हमें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो सर्वाधिक वनावरण हमने क्षेत्रफल के आधार पर भी देख लिया, प्रतिशतता के आधार पर भी देख लिया। अब देखते हैं हम न्यूनतम वनावरण। न्यूनतम यानी सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन से जिलों में, तो ये जिले जो मैंने दिए ये बढ़ते हुए क्रम में लगाए हैं मैंने। सबसे कम जो वनावरण है यूपी के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाला जिला भदोही है। ठीक है, भदोही को हम संत रविदास नगर भी कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो भदोही सबसे कम वनावरण वाला जिला है यूपी का, 3.71 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज नहीं है ये, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये परसेंटेज नहीं है, ये क्षेत्रफल है। मात्र आप सोच सकते हैं 4 स्क्वायर किलोमीटर से कम के एरिया में वन है, बाकी यहाँ पे वन है ही नहीं। ठीक है, तो ये कितना मतलब कह सकते हैं हम कितनी चिंताजनक स्थिति है कि 4 स्क्वायर किलोमीटर से कम क्षेत्र में ही भदोही में वन है। मऊ की बात करें तो यहाँ 11 स्क्वायर किलोमीटर के वन क्षेत्र में जो है वनावरण है। मैनपुरी में 13.64 स्क्वायर किलोमीटर में है। संत कबीर नगर में 14.40 स्क्वायर किलोमीटर में है और देवरिया जिले में 15.21 स्क्वायर किलोमीटर में वनावरण फैला हुआ है। ठीक है, तो भदोही की स्थिति आप देख सकते हैं कि 4 स्क्वायर किलोमीटर, 4 वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में यहाँ पर वनावरण है।
अब न्यूनतम अनावरण हम प्रतिशतता के आधार पर देखते हैं। प्रतिशतता के आधार पर भी भदोही है, ठीक है। ये मैंने केवल आपके समझ के लिए लिख दिया है कि भदोही और संत रविदास नगर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। संत रविदास नगर आ जाए, भदोही आ जाए, एक ही बात है। संत रविदास नगर ये क्षेत्रफल के आधार पर भी, यानी भदोही क्षेत्रफल के आधार पर भी न्यूनतम वनावरण है, यहाँ प्रतिशतता के आधार पर भी न्यूनतम वनावरण है। 0.37% एरिया पर यहाँ पर क्या है, वनावरण है। दूसरा स्थान मैनपुरी का है 0.49%, देवरिया 0.60%, बदायूं 0.62% और मऊ 0.64%। देखिए 1% से भी कम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है न्यूनतम वनावरण वाले ज़िले हैं प्रतिशतता के आधार पर, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर सारा डाटा आप याद न रख पाएँ तो कम से कम आप इतना याद जरूर रखें कि न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर भदोही में है और कितना क्षेत्रफल है उसका, 3.71 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज के आधार पर न्यूनतम वनावरण भी भदोही या संत रविदास नगर का है और यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 0.37% है। तो कम से कम इतने डाटा आपको याद रखने हैं। वनावरण हो गया, वृक्षावरण देख लेते हैं। वृक्षावरण जो है 2021 की इस रिपोर्ट के आधार पर 7421 स्क्वायर किलोमीटर में वृक्षावरण है, ठीक है। और वृक्षावरण और वनावरण में कन्फ्यूजन तो आपको होगी नहीं, मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था। वनावरण मैंने बता दिया था, वृक्षावरण में सिंगल पेड़ भी जो होता है, यानी सड़क के किनारे जो पेड़ लगे हुए, आपके घर के पास में भी जो पेड़ लगे हुए होंगे और कह सकते हैं गाँव में भी जो पेड़ होते हैं दूर दूर, वो भी उसमें काउंट होते हैं, यानी सिंगल ट्री भी काउंट होता है वृक्षावरण में, वनावरण अलग हो जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है 7421 स्क्वायर किलोमीटर है और यूपी के ज्योग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में इसको देखें हम तो 3.08% पूरे यूपी के जो भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 3.08% क्या है, वृक्षावरण है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। 2019 की रिपोर्ट से कंपेयर करें तो लगभग 79 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। किसमें, वृक्षावरण में। वृक्षावरण में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और ये वाला डाटा अब देखिए, जो मैं आपको इसको ख़त्म करने के बाद में फिर मैं बताऊंगा कि मुख्य रूप से आपको कौन कौन से प्रश्न याद रखने हैं। कुल वृक्षावरण और वनावरण, अभी हमने वनावरण देखा था, वृक्षावरण देख लिया। अब वृक्षावरण और वनावरण मिलाकर के कितना है, ये 22,238.89 स्क्वायर किलोमीटर है और यूपी के टोटल एरिया का अगर देखें तो 9.18% है, ठीक है। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। तो अब जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखिए कि जो डाटा दे रखा है, जैसे वृक्षावरण का है 7421 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसके पॉइंट में कुछ छोटी मोटी, जैसे मान लो कि एक आधा अंक दे रखा होगा तो उससे थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है, लेकिन आपको जो मेन डाटा याद रखना है वो पॉइंट से इधर वाला, ठीक है, पॉइंट से इधर वाला जो डाटा है ये आपको याद रखना है। कभी कभी पॉइंट में यहाँ पर 1-2 अंक हो जाते हैं, उनसे कोई आपको दिक्कत या परेशानी वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल वृक्षावरण और वनावरण का जो डाटा है वो 22,238.89 स्क्वायर किलोमीटर है। यूपी के कुल क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है, 9.18% है। अब इसमें से याद रखने की चीज़ें देख लीजिए एक बार जल्दी से कि वन क्षेत्रफल आपको टोटल याद रखना है, ठीक है। कुल वन क्षेत्रफल आपको याद रखना है और यूपी के संदर्भ में यह कितना प्रतिशत है ये आपको याद रखना है। अगर इनको आप याद ना भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इनको आप याद नहीं हो पाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है 2019 के सापेक्ष में, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी वाले जिले, ठीक है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर पूरे को याद नहीं रख पाओ तो केवल पहले को याद रख लेना, सोनभद्र में सर्वाधिक वनावरण है क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशतता के आधार पर भी सोनभद्र में सर्वाधिक वनावरण है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर, न्यूनतम वनावरण परसेंटेज के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरे जिले अगर आप याद ना रख पाओ तो कम से कम पहला जिला याद रखना और इनका जो डाटा दे रखा है स्क्वायर किलोमीटर में या परसेंटेज में वो भी आपको याद रखना है। और ये लास्ट के दोनों पॉइंट ये याद रखने हैं, ठीक है। इतना आप याद कर लेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में अगर यूपी की वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, लगातार मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। और जो भी आपकी फीडबैक होती है इस वीडियो के बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।